सच कहते हैं कि धर्म ही सेवा है और सेवा ही धर्म है। और इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेवा को ही अपना धर्म बनाया है और सेवा के लिए वो 24 घंटे काम करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस जगह पे हूँ, मड़ के उस एरिया में, मड़ बाग एरिया में, जहाँ पे एक ऐसा स्पिरिचुअल सेंटर चल रहा है जहाँ पे अनाथ बच्चों की सेवा की जा रही है, उनको एजुकेशन दी जा रही है। और ये जो स्पिरिचुअल सेंटर है उसकी एक दृश्य मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे। ये मड़बाग एरिया में है, गुरुद्वारे के पास ही एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाया गया है। और इस स्पिरिचुअल सेंटर की खासियत है कि यहाँ पे कई ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं था, उनको अपनाया गया है। तकरीबन 32 ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे इस वक्त, जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं जिनको पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे। ये जो बच्चे हैं, ये 32 ऐसे बच्चे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका कोई नहीं था और उसके बाद इनको यहाँ पे अपनाया गया। और अब इन बच्चों को मैनेजमेंट की तरफ से एकेडमिक एजुकेशन दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल एंगल है उसको भी नज़र में रखा गया है और उस पर भी फोकस किया जा रहा है। और अब इनको स्पिरिचुअल टीचिंग भी दी जा रही है, रिलीजियस टीचिंग भी दी जा रही है। मंशा साफ़ है, एम साफ़ है कि एक अच्छा इंसान ये बने प्रोफेशनली। ये अपने एकेडमिक कैरियर में कहाँ पहुँचेंगे ये उनकी किस्मत है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने की मैनेजमेंट की ये कोशिश है। और इसीलिए यहाँ पे दिन को स्कूलिंग होती है और शाम को इनको गुरबानी और बाकी टीचिंग्स भी दी जाती है, ताकि इनको धार्मिक पहलुओं की भी एक तरह से इन्हर्ट हो जाए इनके माइंड्स में। और अच्छा इंसान बनने के बाद ये सोसाइटी के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आगे करे। तो फ़िलहाल ये एक बड़ी बात है और मैनेजमेंट की, यहाँ की इस स्पिरिचुअल सेंटर के मैनेजमेंट की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिलाया जाए। उन बच्चों को जिनका कोई नहीं था, जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे अनफॉर्चुनेट तरीके से, लेकिन अब इनके माँ बाप यही है और यही लोग इनकी आगे ग्रोथ में हिस्सेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ मैनेजमेंट के हेड हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। सेवादार संत तेजवंत सिंह जी। सर, कब से ये हुआ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताएं और क्या क्या आप यहाँ पे कर रहे हैं। ये स्थान जो था, ये रिहाइश थी संत गुरु भगत सिंह जी डन्ना जी की, और उनकी ख्वाहिश थी और ज़िंदगी की। उन्होंने 65 साल यहाँ पे साधना की है, सेवा की है, मनुष्यता की, मानवता की। और आप जो गुरु नानक पातशाह महाराज जी का संदेश था, कीर्त करनी है, वंड छकना और नाम जपना है, और उन्होंने इस स्थान पे किया। बस उनकी ख्वाहिश और इस स्थान के महान भाग बन गए। उनकी कीती हुई तपस्या से ये मन में एक ख्याल आया बस, और महाराज सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज जी की कृपा हुई और उनकी कृपा के सदका ही ये सिलसिला शुरू किया। तो फिर आपने क्या किया पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, क्या क्या आप कर रहे हैं। 2 साल से हमने यत्न किया कि इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दुनियावी विद्या भी दी जाए, और यत्न किया कि जितना अच्छा हो सकता है वो करें। और ख़ास करके जो हमारे NRI वीर हैं, उन्होंने हमें बहुत संयोग दिया है, जो विदेशों में बैठे हैं, जो जम्मू कश्मीर के ही हैं, और उनके संयोग और जम्मू कश्मीर इलाके की संगतों के संयोग के साथ ये सिलसिला हमने शुरू किया और महाराज चला रहे हैं। और यही अरदास करते हैं कि मैं आप सब की दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ कि आप जितना योगदान आपका है, और ये आप, मैं समझता हूँ ये आपके योगदान से सबका इसमें योगदान पड़े, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी तमन्ना है। वाई खालसा। मैनेजमेंट के कुछ और भी हैं। आप सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंजीत सिंह है। आप यहाँ पे मैं यहाँ पर भी जनरल सेक्रेटरी हूँ मैनेजमेंट का। दूसरा स्कूल का जो है, हमारा जो एकेडमिक स्कूल है, CBSE स्कूल है, SGST इंटरनेशनल स्कूल दुमाना में है, उसका भी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं और क्या क्या इनको आप यहाँ पर ऐसा है जी, हमारे पास इस वक्त 32 बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास और लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं जिनको गुंजाइश नहीं है या अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। जब देखते हैं बच्चों का रहन सहन इतना अच्छा है तो वो बच्चों को, लेकिन हमारे पास कुछ रिसोर्सेज की कमी थी, कुछ जगह की कमी थी, जिस करके हमें, तो हमारा प्लान नेक्स्ट संत जी का यही है कि हम एक फ्लोर ऊपर जाएंगे और जितना भी और हमसे बच्चे ऐड हो सकेंगे आने वाले टाइम पर वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पर इन बच्चों के लिए हम
हर किस्म की सहूलियत प्रोवाइड किए हुए हैं इनको। हॉस्टल में बहुत अच्छा खाना है, पहनना इनका देख लें आप, टाइम टेबल इनका, डिसिप्लिन इनका, मेंटल एटीट्यूड इनका जो है वो बहुत अच्छा है। और जो मेंटल एजुकेशन इनको हम देते हैं, काउंसलिंग मोटिवेशन जो हम करते हैं इनकी, उससे ये बहुत इनका फ़र्क पड़ा है जब से यहाँ पर ये आए हैं। साथ ही में स्कूल भी जाते हैं। सुबह इनका बड़ा दिनचर्या जो है बड़ी टिपिकल है। सुबह 5 बजे उठना है, तैयार होना है, पाठ करना है पहले, फिर स्कूल जाना है तैयार होके, फिर स्कूल से आके फिर आके ये स्टडीज़ के साथ जुड़ते हैं। ट्यूशन्स इनकी रखी हुई हैं सो दैट दे आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे ना रह जाएं बाकी बच्चों से, क्योंकि स्कूल में डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, तो डिफरेंट जगह से आए हुए बच्चे, उनके साथ ये कम्पीट कर सके, एंड दे आर नाउ कम्पीटिंग। हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ देहात में पढ़ाई में ये जोर दे रहे हैं, पूरा अपना गुरबानी की ले रहे हैं, टीचिंग्स ले रहे हैं, गुरबानी पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, उसी तरह सेवा भी भाव सीखते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के साथ हेल्प कैसे करनी है, कैसे सेवा करनी है, वो निभा रहे हैं। स्कूल में भी इन्होंने, अभी हमारा एक लड़का बच्चा ये है, मैट्रिक पास हुआ है 10th में, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि इसने अच्छे नंबर लेके क्वालिफाई किया है। बिकॉज इन सच सर्कमस्टांसेस यहाँ से जो आए हैं, जहाँ से ये आए, तो बहुत कम उम्मीद होती है आगे बढ़ने की, लेकिन इन बच्चों ने करके दिखाया। सो हमें यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स देंगे, सोसाइटी को एक अपना वो नाम देंगे, और साथ में इस इंस्टीट्यूट का नाम भी आगे जाएगा, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाएंगे तो मैं समझता हूँ इनको ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की और संत देशवंत सिंह जी की भी ब्लेसिंग्स भी इनके साथ हैं। तो बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश इनकी होगी, और यही चीज़ सबसे बड़ी प्रेरणा की चीज़ है। और जो 10th में यहाँ पे बच्चा इस साल जिसने नंबर लिए हैं वो भी हमारे साथ है, उससे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इसने किया है। आपका नाम क्या है बेटा? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरजीत सिंह है। तो इस साल आप 10th में पास हुए, हाँ जी, आपको मुबारक हो, पहले सबसे कंग्रेचुलेशन। कितने नंबर से आपने किया ये? 75। 75 नंबर से, 75% नंबरों से किया। तो आप इस चीज़ को क्रेडिट किसको देते हैं, और कब यहाँ पे आए, उससे पहले की ज़िंदगी का थोड़ा बताएं। पहले कितने रहते सो? पहले मैं करवाल पिंड भी रहता। पहले मैं जेके बोर्ड के स्कूल में पढ़ता था, अब मैं CBSE में पढ़ता हूँ। उस संजी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और CBSE में मैंने इस साल 75% लिए हैं। इन्होंने बड़ा योगदान दिया। और हमारी ट्यूशन थी मैथ और साइंस की अलग, और इंग्लिश SST और हिंदी की अलग ट्यूशन, 2 ट्यूशन होती थी, और इसकी वजह से मैंने इस बार इतने मार्क्स लिए। तो क्या आगे चल के पढ़ाई में, और पढ़ाई के बाद क्या करना है? मैंने 11th में कॉमर्स लिया है, और मैं इस बार कॉमर्स लिए 11th में, और मैं आगे जाके बैंकिंग में लगना चाहता हूँ। बैंकिंग में लगना चाहते हैं। और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? यस, हाँ। एक और बच्चा है जो जिससे बात करें, क्या नाम है बेटा? मेरा प्रभजोत सिंह। हाँ जी, प्रभजोत सिंह। प्रभजोत, ये बताइए कि क्या यहाँ पे किस क्लास में होगी? मैं राइट नाउ आई एम थर्ड सेमेस्टर। आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन इन BCom। BCom? Yes. अच्छा अच्छा, ओके। तो कैसा, कब से हो? 2 साल से आप भी हाँ हो? जी, हाँ जी, 2 साल। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। सपोर्ट मिल रहा है पूरा? या फुल सपोर्ट। दे प्रोवाइड एवरी सिंगल थिंग दैट वी वांट। ये हमें हर चीज़ हम जो हमारी ज़रूरत है, जो भी हमें चीज़ें चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी कुछ भी चाहिए, दे प्रोवाइड अस एवरीथिंग। तो पहले कहाँ के रहने वाले हो? मैं कर्नाचक, मिश्रीवल साइड। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आप 2 साल से यहाँ पे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस ले रहा हूँ, लाइक कथावाचक, या दैट मोटिवेट द अदर पीपल दैट यू। ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए कुल मिला के अगर हम देखें तो जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो निकल के सामने आता है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, जैसा मैंने कहा, प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ इनको रिलीजियस टीचिंग भी दी जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे जो बच्चे निकले वो एक अच्छा इंसान बने। और कोशिश इनकी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी अगर यहाँ पे एडमिशन लें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी भी एक अपील रहेगी लोगों से, जो भी इसको देखें, इस प्रोग्राम को, कि वो सामने आए, इस सेंटर के मैनेजमेंट से संपर्क करें। अगर उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देना है तो वो दे सकते हैं, ताकि और ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आएँ और वो एक अच्छा इंसान बन के यहाँ से निकले। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। Primary sector is also called agriculture sector. Our second sector is agriculture sector.
It is also known by the name of third sector is tertiary sector is also called. Today's topic is sector of activities. रिपीट करो First sector is it is also known by the name of. Second sector is secondary sector is also known by the name of. Third sector is it is also called. अब बैठ के रहो बैठ के बैठ 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 के हाँ हाँ बस